जब से मोबाइल का इजाद हुआ है तो बच्चे जो है उनको जो है एक अट्रैक्शन मोबाइल से ऐसा है कि बगैर मोबाइल को वो जो है रह नहीं पाता है जो है। यहाँ तक कि माएँ जो हैं काम में मशगूल हैं तो बच्चों को मोबाइल खेलने के लिए दे दिया। बच्चों को पढ़ने के लिए बोलना चाहिए तो पढ़ाई करने के बहाने मोबाइल उठाते हैं, उसके बाद फिर मोबाइल में 10 तरह की चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं। इससे उसकी जो है ज़हनी नशोनुमा तो नहीं हो नहीं पाता है बल्कि और ख़राबी पहुँचता है। वो हेडेक की शिकायत आजकल ज़्यादा हो रही है बच्चों के अंदर में, आँख की बीमारियाँ ज़्यादा हो रही है आजकल बच्चों के दिन में, और बच्चों के अंदर में छोटी छोटी बीमारी जो आजकल जो ऑटिज़म जिसको बोलते हैं जी, ऑटिज़म हो गया उनके पास जो है। एक तो मैंने बताया आपको कि पैरालिसिस के पेशेंट आ रहे हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट आ रहे हैं, चेस्ट के जो है COPD के पेशेंट आ रहे हैं, जिसको हम लोग गांव के ज़बान में दम्मा बोलते हैं, ब्रोंकियल अज़मा के भी पेशेंट आ रहे हैं। और इस खास करके ये जाड़े के मौसम में ये COPD और ब्रोंकियल अज़मा के जो पेशेंट होते हैं वो उनका जो एक एक्सरवेशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, उखड़ जाता है जिसको बोलते हैं। और इसलिए यंग एज में आप देख रहे होंगे कि जो है शुगर के पेशेंट में बहुत बढ़ रहे हैं और उसका फिर प्रॉपर वो लोग फिर इलाज नहीं करते हैं, ख्याल नहीं करते हैं। तो उसे प्रॉपर एक जांच करनी चाहिए, उसे फालतू नमक कम खाना चाहिए, तेल वाली चीज़ कम खाना चाहिए, और जो लोग नॉन वेज हैं वो उन चीज़ों को भी कम करें। और जिसको ब्लड प्रेशर है तो ख़ास करके उन्हें जो मीट वगैरह कम लेना चाहिए या नहीं भी कम करना चाहिए। यानी कि नॉन वेज का सेवन नहीं करना चाहिए मोस्टली, मतलब हाँ कम कर देना चाहिए। और एक पोस्ट पेरेंडियल शुगर जो है चेक कराना चाहिए, उनको जो HbA1c एक टेस्ट होता है वो कराना चाहिए। और जब जांच हो जाए, साबित हो जाए कि उनको शुगर है तो उसे एक तो पहली चीज़ डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा उनको। डाइट खान पीन में परहेज करना पड़ेगा। शुगर को भी लोग लाइटली लेते हैं बल्कि उसका प्रॉपर इलाज भी नहीं कराते हैं और शुगर वो बढ़ता रहता है जिससे उसके दूसरे ऑर्गन्स भी उसके जिस्म के अफेक्ट होते हैं और अल्टीमेटली होता है कि उनका वो कोई 10 तरह का और कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, इन वजूहात की बुनियाद पे उनको हार्ट की बीमारी हो जा रही है आजकल, स्किन हार्ट डिजीज जिसको बोलते हैं, या हार्ट अटैक हो जाता है। अगर इंसान हेल्दी है तो उन्हें दुनिया अच्छा लगेगा, अगर वो इंसान अगर हेल्दी नहीं है, सेहत के साथ नहीं है, अगर वो करोड़पति भी है तो उसे दुनिया उनके लिए बेकार है। जो बचपन में हो रहा है, या बचपन मीन्स के यहाँ तक के 1 साल के बच्चे में भी हो सकता है शुगर। 1 साल के बच्चे को भी मतलब ये शुगर हो सकता है जी। ग्रामीण क्षेत्र के था जो बुखार के इलाज करवाया लेकिन हॉस्पिटल लाते उनका मृत्यु घोषित कर दिया डॉक्टर ने और बताया कि निमोनिया हो गया था। तो क्या बच्चे को मतलब बुखार का एक नतीजा ये भी है कि निमोनिया होता है छोटे बच्चे को? गाँव वगैरह में लोग इलाज कराते हैं और काफ़ी देरी, कभी बाज़ दफ़ा देरी हो जाने की वजह से जो है उसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। वो बुखार कभी हो सकता है दिमाग में चढ़ जाए। शुगर के पेशेंट में या ब्लड प्रेशर के पेशेंट पे हार्ट अटैक का पेशेंट आ रहा है और जिसको हम लोग गांव में लकवा बोलते हैं, पैरालिसिस जो है वो भी बहुत कॉमन है। जय हिंद, आप देख रहे हैं द मीडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। आज की शाम के अड्डा शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के शाम के अड्डा शो में हम आज खास बात करेंगे ऐसा मुद्दे पर। कई शो शाम का अड्डा चलाए हैं जिसमें हम लोग पॉलिटिकली या फिर किसान के मुद्दा पर बात किए हैं, लेकिन आज एक ऐसा मुद्दा पर बात करेंगे जिसको लेकर जनता जागरूक नहीं रहते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस चीज़ को लेकर जागरूक नहीं रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड। स्वास्थ्य को लेकर जनता जागरूक नहीं होते हैं। जब वो उनका बीमारी बढ़ जाता है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तब जाके डॉक्टर का रुख करते हैं। तो इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ ख़ास एक ऐसी शख्सियत है जो किशनगंज के सबसे बड़े हॉस्पिटल माने जाते हैं, क्रिब्स हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर मोहम्मद मूसा अली जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। काफ़ी सारा बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर स्वास्थ्य को लेकर कैसे जागरूक रहना चाहिए और कैसे जागरूक रहा जा सके। आज हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर मूसा अली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी शाम के अड्डा शो में। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे मैं सबसे पहले बात शुरू करने से पहले कहूँगा कि आप क्रिब्स हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हैं
और यहाँ के मतलब आपको सबसे ज़्यादा बीमारी मतलब अभी जो मतलब ठंड का मौसम भी आ गया और क्या किस टाइप का मतलब बीमारी मिल रहा है? ठंडक के मौसम में ज़्यादातर बीमारी जो है शुगर के पेशेंट में या ब्लड प्रेशर के पेशेंट पे हार्ट अटैक का पेशेंट आ रहा है, और जिसको हम लोग गांव में लकवा बोलते हैं, पैरालिसिस जो है वो भी बहुत कॉमन है। वो भी दो तरह का होता है, एक जिसमें नस सूख जाता है जिसको इन्फार्क्ट कहते हैं, और एक जिसमें हेमरेज हो जाता है ब्रेन में। तो ये दोनों चीज़, एक हार्ट अटैक और एक स्ट्रोक का पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है आज के जाड़े के मौसम में जो है। और तीसरी चीज़ जो है, गांव घर में जो लोग बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पीते हैं तो उन लोगों के एक फेफड़े की भी शिकायत हो जाती है जिसको COPD बोलते हैं। वो भी शिकायत जो है जाड़े के मौसम में बढ़ जाता है, उसका एक्सर्बेशन जो है ज़्यादा हो जाता है, तो सांस यानी डिफ़िकल्टी और ब्रीदिंग को लेके भी पेशेंट, वो COPD के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये तीन चीज़ जो है, तीन चीज़ पेशेंट जो है यहाँ अभी ज़्यादा आ रहे हैं अभी जो है। एक सवाल है कि यहाँ पे लोकल लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र के, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब बुखार होते हैं तो वो कोई कॉक डॉक्टर से या फिर मेडिकल से डायरेक्ट मेडिसिन ले लेते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अभी जो ठंड का मौसम है, ये बुखार जो होता है, इसका क्या क्या कारण हो सकता है और क्या क्या बीमारी हो सकता है बुखार जो देखा जा रहा है आमतौर पर? बुखार कॉमन जो है कॉमन कोल्ड की वजह से होता है, ठंडा वगैरह लग जाने की वजह से। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह इज़ वेरी कॉमन। उसके बाद फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह होता है, निमोनिया होता है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के अगर गांव वगैरह में लोग इलाज कराते हैं और काफ़ी देरी, कभी बाज़ दफ़ा देरी हो जाने की वजह से जो है उसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी वगैरह भी हो जाते हैं। वो बुखार कभी हो सकता है दिमाग में चढ़ जाए जी, तो मेनिंजाइटिस की शिकायत जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो जब वो दिमागी बुखार जिसको बोलते हैं जी, तो दिमागी बुखार हो जाने के बाद उनके जो है चांसेस फिर कम हो जाते हैं। इसलिए अर्ली जो है एक तो परहेज़ करना चाहिए ठंडक से। उसके बाद जब बुखार हो जाए तो जितना जल्दी हो सके उसको शहर में आकर के जो है चेकअप वगैरह कराने के बाद ही इलाज वगैरह कराना चाहिए जी। ज़्यादातर देखा जा रहा है कि बच्चों को, मैंने पिछले साल एक बच्चे मतलब ये सदर अस्पताल में देखा, एक बच्चे को बुखार था कुछ दिनों से, और शायद ग्रामीण क्षेत्र के था, जो बुखार के इलाज करवाया लेकिन हॉस्पिटल लाते उनका मृत्यु घोषित कर दिया डॉक्टर ने, और बताया कि निमोनिया हो गया था। तो क्या बच्चे को मतलब बुखार का एक नतीजा ये भी है कि निमोनिया होता है छोटे बच्चे को? बुखार तो एक सिम्टम है, लेकिन उसके वजूहात में से एक तो निमोनिया भी है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जी। और निमोनिया जब वो अनट्रीटेड होते हैं तो उसमें जान भी जा सकती है जी। और लेट होने से, और इलाज जो है देर से शुरू करने की वजह से उसमें जान भी जा सकती है जैसे। तो मतलब क्या ग्रामीण क्षेत्रों को मतलब कैसे कोई भी बीमार होते हैं, जैसे और भी मतलब फेफड़े का शिकायत आपने बताया, अभी मतलब ये ब्लड प्रेशर हाई होने से ब्रेन हेमरेज का भी होता है, तो मतलब क्या उनको मतलब ये रखना चाहिए कि अपने बारे में और स्वास्थ्य को लेकर क्या ध्यान रखना चाहिए, खास करके अभी ब्रेन हेमरेज वाले पेशेंट जो बोल रहे हैं कि ब्लड प्रेशर वाले, तो उनको क्या मतलब अभी ये रखना चाहिए अपने ऊपर? अमूमन ये देखा जाता है कि लोग सेहत को उतना अहमियत नहीं देते हैं जी, बल्कि सेहत ही इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत की चीज़ है। अगर इंसान के पास सेहत है, अगर वो हेल्दी है तो दुनिया की सारी चीज़ें उसे अच्छी लगेगी जी। अगर इंसान हेल्दी है तो उन्हें दुनिया अच्छा लगेगा। अगर वो इंसान अगर हेल्दी नहीं है, सेहत के साथ नहीं है, अगर वो करोड़पति भी है तो उसे दुनिया उसके लिए बेकार है, उसके दुनिया जो बिल्कुल सूना सूना लगेगा, बल्कि उसे ज़िंदगी में जीने का कोई मज़ा ही उनका बाकी नहीं रहेगा। तो ये इन चीज़ों को जो है लोगों में उजागर बेदारी लाने की ज़रूरत है कि सेहत का वो ख्याल रखें और खाने पीने के एहतियात करें। खाने पीने के एहतियात करें। लोग जो है उल्टी सीधी चीज़ें भी गांव घर में खाते रहते हैं और अपना जो वज़न भी बढ़ा लेते हैं, तो ओबेसिटी हो गया। और ये 10 तरह की जो है ये बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, पान, तंबाकू, गुटखा, इन तमाम चीज़ों से लोग अपने सेहत को बर्बाद कर लेते हैं। बल्कि जब आजकल जो आज के ज़माने में जो है ये गांव घर में जी शुगर का पेशेंट बहुत कॉमन हो गया है जी। शुगर ब्लड प्रेशर, तो शुगर को भी लोग लाइटली लेते हैं, बल्कि उसका प्रॉपर इलाज भी नहीं कराते हैं और शुगर वो बढ़ता रहता है जिससे उसके दूसरे ऑर्गन्स भी उसके जिस्म के अफेक्ट होते हैं जी। और अल्टीमेटली होता है कि उनका और कोई 10 तरह का और कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, इन वजूहात की बुनियाद पे उनको हार्ट की बीमारी हो जा रही है, आजकल स्किन हार्ट डिजीज जिसको बोलते हैं, या हार्ट अटैक हो जाता है। यही सब चीज़ें अगर ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा जी, तो
तो ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर कि वो जो है उनको जो है ये पैरालिसिस की शिकायत वगैरह जो होती है तो उसके वजह से है। अच्छा, ये लकवा पैरालिसिस जो होता है ये ब्लड प्रेशर की वजह से होता है? ये यूजुअली ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। जैसे शुगर भी मैंने बताया, या फिर जाड़े के मौसम में लोग जो है पानी भी कम पीते हैं जी। पानी ना पीना, पानी ज़्यादा ना पीना भी एक वजह है कि उनका खून जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और ब्लॉकेज वगैरह की शिकायत जो उसमें ज़्यादा होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बात है कि जब पानी की बात की आपने तो काफ़ी लोग मतलब गर्म पानी पीते हैं और पानी ठंडा होने का कारण भी लोग नहीं पीने जाते हैं। मोस्टली देखा जाए तो शहर के लोग जो मतलब बिस्लेरी के बोतल ला के रखते हैं, उसका पानी फिर ठंडा हो जाता है, फिर पी लेते हैं, थोड़ी पानी पीते हैं। गर्म पानी और ठंडा पानी में क्या मतलब डिफरेंट है और कैसे पीना चाहिए ठंड के मौसम में? ठंड के मौसम में अगर आप सुसुम गर्म पानी पीते हैं, ल्यूक वार्म वाटर जिसको बोलते हैं, अगर वो पीते हैं तो वो सही भी है, अच्छा भी है और उससे बहुत सारे बीमारियों का उससे इलाज भी हो सकता है। अच्छा, तो गर्म पानी मतलब मोस्टली सुसुम गर्म पानी ही पीना चाहिए ठंड के मौसम में, खास करके जाड़े के मौसम में। जैसे अच्छा, जो ये ब्लड प्रेशर की मतलब पेशेंट है उसको खास क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो नमक कम खाना चाहिए, तेल वाली चीज़ कम खाना चाहिए, और जो लोग नॉन वेज हैं वो उन चीज़ों को भी कम करें। और जिसको ब्लड प्रेशर है तो खास करके उन्हें जो मीट वगैरह कम लेना चाहिए या नहीं भी कम करना चाहिए। यानी कि नॉन वेज का सेवन नहीं करना चाहिए मोस्टली, मतलब हाँ कम कर देना चाहिए और नमक कम करना चाहिए, तेल कम करना चाहिए। क्या उसको मतलब और जांच को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब ये रहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो मतलब ब्लड प्रेशर मतलब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर है, उनको भी पता है कि मेडिसिन लेते हैं, मतलब डॉक्टर लिख दिए, मतलब उसी मेडिसिन को ले रहे हैं, उसी के भरोसे रह रहे हैं। लेकिन क्या मतलब ठंड के मौसम में या फिर अभी उसको किस तरह से चेकअप करना चाहिए या डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसको कितने दिन में डॉक्टर से मिलना चाहिए, इन सब बातों को थोड़ा बताइए। ब्लड प्रेशर के लिए उन्हें जो एक तो कि चेकअप कराना ज़रूरी है, कैसे मेजरमेंट करते हैं वो भी जानना ज़रूरी है। और एक बार जब ब्लड प्रेशर होता है तो नॉर्मल जैसे कि आप 80 से 120 होता है ना, 120/80 होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है एक एडल्ट में। तो वो जब बढ़ करके 130 या 140 हो जाता है तो कहते हैं कि अब उनको एहतियात करनी चाहिए। फिर 140 से जब ऊपर जाता है तो उसे एहतियात करने के लिए बोलते हैं और दवा भी शुरू करने की ज़रूरत पड़ जाती है। उसमें भी ग्रेडिंग है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर जो है ब्लड प्रेशर जो है उस हिसाब से दवाएं जो ऐड की जाती है उसी के पावर के हिसाब से। और एनी हाउ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए, चाहे एक दवा से कंट्रोल नहीं होता है तो उसे दूसरी दवा भी शुरू करनी चाहिए, तीसरी दवा शुरू करनी चाहिए, यहाँ तक के 4 दवाएं भी हम लोग देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, जिससे उनके जो है ये हार्ट की शिकायत और इस तरह की जो शिकायत मैंने बताया कि जो स्ट्रोक वगैरह हो जाते हैं इसको आप उसको जो है ख़त्म किया जा सकता है, उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है उसको। अच्छा, और ये तो हो गया मतलब इसके लिए। लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए अगर मतलब जैसे कि ये शुगर के पेशेंट की बात की आप, तो शुगर के पेशेंट के लिए मतलब क्या उनके लिए जांच कितने दिन में करना चाहिए? शुगर का पेशेंट में भी आज खान पान क्या करना चाहिए? इसमें भी शुगर का पेशेंट आजकल ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि लोगों के पास जो है जैसे जैसे उसकी मुआशी हालत बेहतर हुई तो जो है उनके खान पीन में लोगों ने जो है बेतरतीबी किया जो है, और ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है जिससे लोगों को ओबेसिटी बढ़ती चली गई है। और इसलिए यंग एज में आप देख रहे होंगे कि जो है शुगर के पेशेंट में बहुत बढ़ रहे हैं और उसका फिर प्रॉपर वो लोग फिर इलाज नहीं करते हैं, ख्याल नहीं करते हैं। तो उसे प्रॉपर एक जांच करनी चाहिए, उसे फास्टिंग और एक पोस्ट पेरेंडियल शुगर जो है चेक कराना चाहिए। उनको जो HbA1c एक टेस्ट होता है वो कराना चाहिए, और जब जांच हो जाए, साबित हो जाए कि उनको शुगर है तो उसे एक तो पहली चीज़ डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा उनको। डाइट खान पीन में परहेज करना पड़ेगा। मीठी चीज़ और शुगर वाली चीज़, चीनी वाली चीज़, इन तमाम चीज़ों को जो है कटअप करना पड़ेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि उसे फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। अच्छा, तो जितनी मिनिमम कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा उन्हें पैदल चलना चाहिए और जी उन्हें जिस्मानी काम जो है, जिस्मानी वर्जिश बहुत ज़रूरी चीज़ है। यानी कि ये वर्जिश जो है मतलब मेन फैक्टर कि कब करेंगे? मतलब बहुत सारे लोग हैं कि कोई बोलते हैं सुबह या शाम। सुबह करना ज़्यादा अच्छा है, सुबह करना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ लोग शाम में भी करते हैं। तो ये है कि एटलीस्ट कभी भी किसी वक्त भी वो पैदल चले, मेहनत करे, जिस्मानी काम करे, वो बेहतर है कि बिल्कुल इंसान ना करे। तो वो मतलब वर्जिश वगैरह इनका शुगर वाले पेशेंट के लिए मतलब करना चाहिए। तो एक चीज़ तो मैंने बताया कि उनको डाइट कंट्रोल करना है, दूसरी चीज़ है कि उनको वर्जिश करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है कि दवा। तो दवाओं में भी जो है
शुरू में टेबलेट ही से कंट्रोल हो जाता है यूजुअली। अगर उससे नहीं होता है बाद में लॉन्ग टर्म में आफ्टर स्पैन ऑफ 10 ईयर्स तो फिर उसे हमें इंसुलिन इंजेक्शन भी देना पड़ता है। इंजेक्शन भी देना पड़ता है जी। और ये कई बात है, जैसे बीमारी तो हो जाते हैं उसके बाद फिर मतलब उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्या उसको मतलब ये होता है कि फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, ये स्टेज वाली पोजीशन जो है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। ये स्टेज क्या होता है कि मतलब नहीं आप फर्स्ट स्टेज में आते तो आपका इलाज ये इससे हो जाता, ये फिर क्या है? शुगर जैसे आप डायग्नोस हुआ तो उसके बाद अगर इंसान इन 3 चीज़ें मैंने बताया अभी, अगर इनको फॉलो करता है तो शुगर उनका नॉर्मल लेवल पे रहेगा और उसे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या तो नहीं होंगे या फिर डिलेड हो जाएंगे, है ना। अगर उन्होंने इनका ध्यान नहीं दिया, अपने खाने पीने भी एहतियात नहीं किया और शुगर कंट्रोल नहीं किया तो उससे दूसरे ऑर्गन्स जो है इफेक्ट हो जाते हैं। अच्छा। जैसे किडनी इफेक्ट हो गया, आँख इफेक्ट हो जाएगा, हार्ट इफेक्ट हो जाएगा, उससे जो है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो उससे इफेक्ट हो जाएगा जो है। तो जब ये चीज़ें अब इन्वॉल्व हो जाएंगे तब फिर उसको फिर रिटर्न कराना, उसको फिर सुधारना, उसको ठीक करना फिर मुश्किल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जी। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब कम एज में, सबसे कम एज में मतलब शुगर के पेशेंट मतलब कितना एज में तक होने लगता है कि मतलब कम एज? शुगर देखिए 2 तरह का होता है, एक तो जो कम एज में होता है, एक थोड़ा 30 साल के बाद होते हैं, बड़े होने के बाद। तो जो बचपन वाला जो है शुगर जिसको टाइप 1 कहते हैं, वो यूजुअली उसमें जो पैंक्रियाज जहाँ से इंसुलिन हार्मोन बनता है जो कि ग्लूकोज को डाइजेशन में मदद करता है, वो पैंक्रियाज में जो बीटा सेल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, जिससे इंसुलिन उसके अंदर बनता नहीं है। अच्छा। जो बचपन में हो रहा है, या बचपन मतलब बचपन मीन्स के यहाँ तक के 1 साल के बच्चे में भी हो सकता है शुगर। 1 साल के बच्चे को भी मतलब ये शुगर हो सकता है जी। तो उस तरह 1 साल से लेके मान लीजिए 15 साल 20 साल तक के एज तक में जो शुगर हो रहा है तो वो टाइप 1 यूजुअली होता है, और उसमें जो पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं और इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो उसमें इंसुलिन शुरू से ही देना चाहिए और देना पड़ेगा, तब जाकर वो कंट्रोल होगा। अच्छा, तो फिर ये डॉक्टर साहब ये एक बात है कि मतलब जब बचपन से ही मतलब शुगर होने का चांसेस बढ़ जाता है, ये होता है यूजुअली आपको बीमारी ये है, तो उनका क्या मतलब सिम्टम्स क्या रहेगा जो पता चलेगा कि इस बच्चे को मतलब शुगर हो? तो उस पर भी उनको पेशाब वगैरह ज़्यादा होगा, प्यास ज़्यादा लगेगी और उनका जो है ग्रोथ रुक जाएगा बचपन में बच्चों में। और जो बड़े वाला जो मैंने बताया जो 30 साल के बाद या 25-30 साल के बाद जो होता है तो यूजुअली उसमें इंसुलिन बनता है, लेकिन इंसुलिन का यूटिलाइजेशन जो है नहीं हो पाता। इंसुलिन रिसेप्टर्स जो उसमें जो है वो उसका डेवलप कर जाते हैं और एंटीबॉडीज़, और जिससे कि इंसुलिन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो उस इंसुलिन रिसेप्टर के उसको कम करने के लिए, उसके जो एंटीबॉडीज़ उसको कम करने के लिए जो है हम दवाएं देते हैं, और जिससे वो धीरे धीरे जो है दवाओं से कंट्रोल होता है, टेबलेट से। तो टाइप 2 में टेबलेट से कंट्रोल हो जाता है और 10 साल 15 साल के बाद तब जाके उसमें इंसुलिन वगैरह ज़रूरत पड़ती है। जी। तो मैं एक बात बता दूं कि आप अगर सोच रहे हैं कि आपके बच्चे को या फिर किसी को शुगर का बीमारी बचपन में नहीं हो सकता, या फिर मतलब कहा जा सकता है कि 20-25 साल तक तो शुगर का बीमारी, तो डॉक्टर साहब से बात किया तो बता रहे हैं कि नहीं, शुगर का बीमारी बचपन से भी हो सकता है। अगर आपको कोई सिम्टम्स ऐसा लग रहा है, पेशाब में ज़्यादा मतलब पेशाब की मात्रा ज़्यादा होना, बार बार होना, जी बार बार होना, प्यास ज़्यादा लगना, या प्यास ज़्यादा लगना, तो डॉक्टर से आपको मिल लेना चाहिए और इसका बीमारी घरेलू उपचार करने की कोशिश ना करें। आपके पास करोड़ों रहे कुछ भी रहे, अगर सेहत आपके साथ नहीं है तो आपके लिए कुछ मूल रूप से मतलब आप जिंदगी नहीं जी रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और भी कई एक बीमारी हम बात करेंगे, आज जनरली बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, एक बीमारी के बारे नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है फिजिशियन है और मैं कई मुद्दों पर बात करने की कोशिश करूँगा जो यूजुअली आजकल बीमारी आ रहे हैं। और कौन सी बीमारी सर जो आपको मतलब मिल रहे हैं इस क्षेत्र में? एक तो मैंने बताया आपको कि पैरालिसिस के पेशेंट आ रहे हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट आ रहे हैं, चेस्ट के जो है COPD के पेशेंट आ रहे हैं, जिसको हम लोग गांव के ज़बान में दम्मा बोलते हैं, ब्रोंकियल के भी पेशेंट आ रहे हैं। और इस खास करके ये जाड़े के मौसम में ये COPD और ब्रोंकियल के जो पेशेंट होते हैं वो उनका जो एक एक्सरवेशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, उखड़ जाता है जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर वही कि अगर परहेज करेंगे, वो ठंडा से बचेंगे, दवाएं तो बीच में लेते रहेंगे तो उनको आराम रहेगा जो है। अगर वो एहतियात नहीं करेंगे तो फिर बार बार वो चीज़ होती रहेगी जो है। अच्छा, बच्चे को मतलब क्या ज़्यादातर बच्चे को मतलब बीमारी अभी जो ठंड से होती है,
क्या क्या बीमारी होता है डॉक्टर साहब? बच्चों में बीमारी जो है वही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कॉमन कोल्ड है, या फिर इन ठंडक लग जाने की वजह से जो है उनको लूज मोशन, जिसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी बोलते हैं, तो पतला पैखाना भी वगैरह भी होता है। तो ये सब चीज़ें में बाज़ दफ़ा जो है सीरियस हो जाती है अगर उनको प्रॉपर वक्त पे उनका ध्यान नहीं दिया गया। यही सब चीज़ें हैं, उनको जानलेवा बन जाता है। अच्छा, एक तो बात हो गई कि मतलब बीमारी होने के बाद आप मतलब जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से मतलब मिलिए, डॉक्टर से इलाज कराइए, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराइए, एक तो ये हो गया। लेकिन जो बच्चे स्वस्थ है, अच्छे हैं, उन बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है कि बीमारी, ये जो बीमारी सारी बीमारी है वो ना हो? एक तो कि इन्फेक्शन से बचाना है, और जाड़े के मौसम में ठंडक से बचाना है, इन्फेक्शन वगैरह से वो कोशिश करना है कि बचाएं। और गांव घर में जो है मलेरिया वगैरह भी होता है, तो मच्छर से बचाना है। मच्छरों के लिए, मच्छर से बचाव के लिए जो है एक तो कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है रात में जो है। जो नदी नाले हैं बगल में, उसमें वो जो है एंटी मॉस्किटो जो है उसको छिड़काव करना चाहिए। और इसमें जो है हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो स्वास्थ्य अधिकारी लोग हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि गांव घर में, नदी नाले में इस तरह के मच्छर वगैरह को जो है वो उनको ख़त्म किया जाए, ताकि जो इन्फेक्शियस जो डिजीज़ हैं उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, उसको बचाया जा सके, उससे बचाया जा सके जो है। हाँ डॉक्टर साहब, और एक बीमारी है जैसे कि सर में दर्द काफ़ी ज़्यादा, हड्डी में दर्द होने लगते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा ठंड के मौसम में बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है कि सर को लेकर परेशान है। आज बुजुर्ग लोग तो हैं, लेकिन यंग लोग भी मतलब इस चीज़ का सपेट में आ चुके हैं कि हड्डी में दर्द हो रहा है, कमजोरी फील हो रहा है। इसका क्या वजह? सर में दर्द के बहुत से वजूहात हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कि साइनोसाइटिस है, सर्दियों में जो है ये साइनस की बीमारी वगैरह जो कॉमन हो जाता है, इससे सर में दर्द होता है। और सर में दर्द मैंने अभी बताया कि हज़ारों कारण हैं। एक तो कि कॉमन इन्फेक्शन है कि अगर कोल्ड की वजह से हो रहा हो, या हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, या बहुत से लोगों को जो है माइग्रेन की शिकायत होती है, उससे भी दर्द होता है। या बहुत ही सीरियस कंडीशन पे, जैसे मैंने अभी बताया था कि स्ट्रोक वगैरह होता है, तो उसकी भी कई किस्म है। एक तो कि जो सेरेब्रल हेमरेज हो जाता है, या फिर सब एक्नाइज हेमरेज होता है। सब एक्नाइज हेमरेज जो होता है उसमें बहुत शिद्दत का दर्द होता है सर में, काफ़ी ज़्यादा जी। अगर शिद्दत का दर्द अगर सर में हो रहा है तो उस कंडीशन पे डॉक्टरों से परामर्श लेना चाहिए, और आकर के उसके लिए इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराना चाहिए, CT स्कैन वगैरह कराना चाहिए। ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं। रेयर चीज़ें में जैसे कि आप सब एक्नाइज हेमरेज है, या फिर किसी तरह का कोई और छोटा मोटा कोई ट्यूमर हो रहा हो ब्रेन में, जो अनडायग्नोज है, वो जो है सर दर्द का बायस है। तो जब तक आप जांच नहीं कराएंगे, जब तक आप आकर के बड़े डॉक्टरों से मशवरा नहीं करेंगे, तो उसका डायग्नोसिस होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गांव घर में टेबलेट्स और इंजेक्शन लेते रहते हैं, और वो चीज़ उसका जो है कमा हक़ उसका जो है कोई इफाका हो नहीं पाता है उसमें। अच्छा, तो सर एक बात है कि मतलब बहुत सारा जो है अभी मतलब बुखार का प्रचलन देखा कि मतलब थोड़ा सर में दर्द है, बुखार है, गया मेडिकल से मेडिसिन मतलब जो पता है या किसी ने लिख दिया वो ले लिए। तो क्या ये सही है एक्चुअली, या फिर इससे बचना चाहिए लोगों को? देखिए, ओवर द काउंटर मेडिसिन जिसको बोलते हैं कि लोग गए और ले लिए, तो वक्ती तौर पर अब हमारे इस माशरे में जो है हर जगह डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इमरजेंसी के तौर पर ऐसा कर लेते हैं, लेकिन यूजुअली कभी बाज़ दफ़ा ये नुकसान भी पहुंचाता है। चूँकि उनको तो मेडिकल जो डायग्नोसिस है पेशेंट का, उसके बारे में बहुत ज़्यादा उनका आइडिया होता नहीं है। सिम्टम के एतबार से उन्होंने सर में दर्द है, उन्होंने गोलियाँ दे दी, या पेट में दर्द है, उन्होंने गोलियाँ दे दी। तो पेट में दर्द के जो वजूहात हैं उन्हें वो पता नहीं होता उस वक्त जो है। तो उसको जब तक पूरी तरह से उनको जो है इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके अपेंडिसाइटिस हो रहा हो, या कोई और परफोरेशन हो गया हो, या उसको जो है गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन वगैरह हो गया हो, या कोई किडनी में कोई स्टोन है, तो इन तमाम चीज़ों को जब तक पूरा इवैल्यूएशन नहीं होगा, उनके जाँच नहीं होंगे, तो एक डायग्नोसिस तशख़ीस जो है नहीं बन पाएगी। अच्छा, बगैर तशख़ीस के, बिना डायग्नोसिस के दवाएँ यूजुअली नहीं देना चाहिए। लेकिन गाँव घर में अमूमन देखा जाता है कि कोई उस तरह के पढ़े लिखे डॉक्टर उतना होते नहीं हैं, और फिर लोग यूजुअली जो है गांव के जो डॉक्टर हैं उसकी तरफ रुजू करते हैं, या जो गांव में दवाओं के दुकान होते हैं वहाँ कुछ दवाएं ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग मजबूर होते हैं बाज़ दफ़ा जो वो करते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, और एक अभी जो प्रचलन है कि बच्चे ज़्यादा मोबाइल देखते हैं या फिर मतलब यंग लोग भी मोबाइल देखते हैं, क्या इसके वजह से भी सर का दर्द बढ़ सकता है? सर में दर्द होता है जो इसमें क्या क्या नुकसान होता है सर? ये एक बहुत बड़ी जो है समझिए कि बीमारी जो हमारे माशरे में ये भी एक फैल चुकी है। जब से मोबाइल का ईजाद हुआ है तो बच्चे जो है उनको जो है एक अट्रैक्शन मोबाइल से ऐसा है कि बगैर मोबाइल को वो जो है रह नहीं पाता है जो है। यहाँ तक कि माएँ जो हैं काम में मशगूल हैं तो बच्चों को मोबाइल खेलने के लिए दे दिया। बच्चों को पढ़ने के लिए बोलना चाहिए तो पढ़ाई करने के बहाने मोबाइल उठाते हैं, उसके बाद फिर मोबाइल में 10 तरह की चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं। इससे उसकी जो है ज़हनी नशोनुमा तो नहीं हो नहीं पाता है, बल्कि और ख़राबी पहुँचता है। वो हेडेक की शिकायत आजकल ज़्यादा हो रही है बच्चों के अंदर में, आँख की बीमारियाँ ज़्यादा हो रही है आजकल बच्चों के दिन में, और बच्चों के अंदर में छोटी छोटी बीमारी जो आजकल जो ऑटिज्म जिसको बोलते हैं जी, ऑटिज्म हो गया। उनके पास जो है अटेंशन, ऑटिज्म क्या होता है सर? ये ऑटिज्म ये है कि वो अटेंशन डिफिसिट होता है, अच्छा, है ना? हाँ। अटेंशन डिफिसिट होता है, मतलब कुछ बोल रहा है कोई लेकिन वो लग रहा है कि कुछ समझ नहीं पा रहा है, या फिर उनके अंदर एक चंचलता बढ़ जाती है, हाँ। इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, हाँ। और फिर वो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह बिहेवियर नहीं करते हैं। मतलब नॉर्मल बच्चे के जैसा नहीं, मतलब कोई कुछ बात बोला तो उसको सुनेंगे भी नहीं, उससे मतलब दूर भागने की कोशिश करेंगे, मोबाइल की जी 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 जी, जब तक फिर उनको मोबाइल नहीं मिलेगा। बल्कि मैंने देखा है इसी किशनगंज के अंदर में कि कुछ बच्चों को जो मोबाइल की ऐसी आदत लगी कि उनकी आंख इतनी ख़राब हो गई कि लाल सुर्ख हो गया उनका जो है। बाज़ दफ़ा फिर बड़ी मुश्किल से उनको मोबाइल की आदत जो छुड़ाई गई, आंख के डॉक्टर से उनका जो मशवरा लिया गया, और अब भी वो पूरी तरह से वो शफायाब नहीं हुए हैं। अच्छा जी, मतलब ठीक नहीं होते हैं बहुत जल्द जी। तो बच्चों को, ख़ास करके बच्चों को 12 साल से छोटे बच्चों को मोबाइल से तो बिल्कुल दूर रखना चाहिए जो है। तो फिर बाज़ दफ़ा मतलब लोग या फिर मतलब उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे मतलब मोबाइल देखते हैं, उसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो बच्चे सीख लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं। हाँ, वो एक दिल को लुभाने के लिए जो है कहा जाता है, लेकिन ऐसा यूजुअली होता नहीं है। उसमें फ़ायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा हैं। तो अगर ज़रूरत के तहत मान लीजिए कोई काम की चीज़ दिखाना भी है, या कहीं से कॉल भी आया, फ़ोन भी आया है, तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए दे सकते हैं। लेकिन जो मुस्तकिल घंटों जो बच्चे इस मोबाइल लेके पड़े रहते हैं, मोबाइल में ही खेलते रहते हैं, तो उससे उनका जो है जिस्मानी भी ज़हनी भी नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे को आप मोबाइल दे रहे हैं तो आज से ये बात दिल में ठान लीजिए कि बच्चे को खास करके मोबाइल ना दें। आपको लगता है कि बच्चे कुछ उससे सीख लेते हैं, लेकिन आपका बच्चे का भविष्य बिल्कुल नर्क की तरफ जा रहा है, और बहुत ही ज़्यादा गंभीरता बीमारी उससे हो सकता है। आँख से लीजिए या फिर जिस्मानी, डॉक्टर साहब ने बता रहे थे, आप सुन रहे थे, बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं। तो अगर मोबाइल दे रहे हैं तो खास करके बचिए इस चीज़ से। क्या यंग लोग जो मोबाइल देख रहे हैं, जैसे कि 12-15 साल के बच्चे बोले, उससे ज़्यादा एज वाले जो मोबाइल देखते हैं, उसका कितना मतलब टाइम लिमिट होना चाहिए कि इतना टाइम तक आप मोबाइल देखिए, नहीं तो फिर रात में, जैसे बहुत सारे लोग हैं, यंग लोग हैं जो पूरी रात मोबाइल चला देते हैं, मोबाइल देखते हैं, स्क्रीन में लाइट ऑफ रहता है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है अपने आज इस सोसाइटी में कि हाँ, बड़े लोग भी मोबाइल पे ऐसे बिज़ी रहते हैं कि इंसान के जो पर्सनल ताल्लुकात हैं वो भी अब जो है ख़राब हो रहे हैं। यानी कि अब जो है लोग ज़्यादातर, पहले लोग जाते थे एक दूसरे से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए जो है, तो वो चीज़ें कम हो गई। हमने हर चीज़ अब जो मोबाइल से है, किसी को मैसेज भेजना है तो व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिया, किसी से कुछ मांगना भी है तो व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिया, और यहाँ तक के लोग अब देर रात तक 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक जो मोबाइल देखते रहते हैं। तो उससे क्या है कि जो कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन ये पूरा सिस्टम जो है बदल चुका है अब। क्या गांव क्या शहर, सारे लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं कि लेट से सोते हैं, लेट से उठते हैं, और जो असल मेहनत का वक्त होता है, जहाँ पर आप वक्त टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वहाँ हमारे नौजवान सोए रहते हैं। अच्छा, मोस्टली मतलब बच्चे को कब सोना चाहिए, कितने बजे तक सो जाना चाहिए, और यंग लोगों को कब तक सो जाना चाहिए, और जेफ लोगों को मतलब क्या अलग अलग सबका स्टेज है कि सोने का टाइम होता है, या फिर मतलब किस हिसाब से सोना चाहिए? बच्चों का टाइम, जो सोने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा होता है। बल्कि बहुत से बच्चे तो देखेंगे जो पैदाइश के बाद जो है मुस्तकिल बस उठे, वो दूध पिया और फिर सो गया।
तो वो चीज़ धीरे 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 कम होने लगता है। और एक यंग एडल्ट को कम से कम 7-8 घंटा सोना चाहिए। 7-8 घंटे जी। तो मतलब शाम के समय में, मतलब एक तो खाना की बात हो गया कि खाना कब खाइए। शाम कोई बोलते हैं मतलब कि आप शाम से पहले खाना खा लीजिए, मोस्टली डॉक्टर बता रहे हैं कि शाम से पहले खाना खा लीजिए, लेकिन गांव देहात में देखा जाए तो शाम के बाद खाना खाते हैं, रात को 8, 9, 10 बजे तक खाना खाते हैं। पहले ज़माने में मैंने देखा है गांव घर में कि लोग सुबह में नाश्ता अच्छा से करते थे, उसके बाद फिर काम में निकल गए और फिर आके शाम में वो खा लेते थे, यानी मगरिब से पहले जो है खा लेते थे और फिर यूजुअली 7-8 बजे के बाद फिर सो जाते थे जो है, और फिर सुबह में उठते थे, उठ के फिर अपने काम में निकल गए। लेकिन अब वही है कि लोग ये देर से खाना और फिर देर से उठना मसला होता है। लेकिन अगर आप पूछिएगा कि मेडिकली क्या सही है, तो यूजुअली जो है सनसेट से पहले आदमी को खा लेना चाहिए और सोने से कम 2-3 घंटा पहले खाना चाहिए। सोने से 2-3 घंटा पहले? 2-3 घंटा पहले। अच्छा। ताकि वो प्रॉपर वो चीज़ हाजमा में कोई परेशानी ना हो, डाइजेस्ट हो जाए। जी। अच्छा, ये और एक बात है जैसे कि यहाँ पे यूजुअली मतलब देखा जाए स्टूडेंट खान पीन उनका जो होता है, खाना मतलब आज बनाए कल खा रहे हैं, या फिर मतलब जिसको बासी खाना बोला जाता है आमतौर पे, तो ये क्या खाना सही है? बासी खाना यूजुअली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमेशा उतना ही बनाएं जितना का आप खा सकते हैं, जितना का आप कंज्यूम कर ले सकते हैं। और वो जो बना हुआ खाना उसको नहीं रखना चाहिए, या उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें कैसे गरीब लोगों में, फिर रख करके जो दूसरे दिन जो लोग खाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत से इस तरह के केसेस आते हैं कि फूड पॉइजनिंग के केसेस आते रहते हैं कि रात का खाना या बासी खाना जो खाते हैं उससे जो पेट की शिकायत हो जाती है और फूड पॉइजनिंग की शिकायत होते हैं, उस तरह के पेशेंट आते हैं जो इसको, तो इजीली इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे जो गरीब फैमिली से आते हैं और बीमार हो जाते हैं, या फिर मतलब वो शहर में जब पहुंचते हैं तो, या शहर पहुंचने से पहले गांव के मतलब कुछ डॉक्टर होते हैं या फिर कहीं लैब होते हैं, उसका मतलब वहीं पे ब्लड चेक वगैरह करवा दिया जाता है, और जो करना चाहिए वो भी करा रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी करा रहे हैं। तो इन सब मुद्दे से मतलब इन सब चीज़ से बचे कैसे, और उनको क्या करना चाहिए आखिर मतलब ऐसे पेशेंट को? पेशेंट जब किसी के यहाँ भी जो आदमी बीमार होते हैं तो उसे जो भी नज़दीक में जो डॉक्टर हैं वहाँ जा कर के प्रॉपर दिखाने के बाद ही जांच वगैरह कराना चाहिए। क्योंकि गांव में यूजुअली जो डॉक्टर होते हैं वो उनको क्या कराना है क्या नहीं कराना है उतना आइडिया नहीं होता है, लेकिन तो डॉक्टर होते हैं जी, तो वो करा लेते हैं। बल्कि कुछ चीज़ें जो हैं जो गैर ज़रूरी भी होता है तो उससे आप बच सकते हैं, और प्रॉपर जगह पे आप जाकर दिखाएंगे तो उससे डायग्नोसिस भी आपकी बनेगी और सही उसका जांच होगा, सही इलाज होगा, और वक्त से पहले वो बच्चा वो पेशेंट जो है ठीक भी हो जाएगा जो है। अच्छा तो डॉक्टर साहब, आपके लाइफ में आप काफ़ी समय से मतलब इस फील्ड में हैं और अपना योगदान भी दे रहे हैं एक डॉक्टर के हैसियत से, कभी ऐसा पेशेंट आपको मिला कि मतलब लग रहा था कि आपको देख के मतलब निकला कि कहीं ये पहले आते पेशेंट तो शायद इस बीमारी से बच सकते थे, या फिर ऐसा इसका हालत नहीं होता? ये बहुत सारे होता है कि डॉक्टर बताते हैं कि आप पहले आते तो आपको ये जो सीजर या ऑपरेशन का नौबत आया वो नहीं आता। क्या आपके पास ऐसा स्टोरी है कोई जो बताना चाहेंगे मेरे दर्शक को? जी हाँ, इस ऑलमोस्ट मेरे 30 साल के मेडिकल प्रोफेशन में मैं ऑलमोस्ट 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि बल्कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे जो गांव में खांसी होता है, बुखार होता है, उसको गांव घर में इलाज कराते रहते हैं और उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बन पाती है। बहुत देर से जाके पता चलता है कि उनको ट्यूबरकुलोसिस था, टीबी था फेफड़े का, और उसका इलाज भी वक्त पे नहीं ले पाया, और अल्टीमेटली पहले जो लोग उसमें बहुत से पेशेंट मैंने देखा है कोई इंतकाल कर गए। वही पेशेंट अगर प्रॉपर तरीके से अगर जाता और डॉक्टर टीबी का इलाज है, बिल्कुल सफल इलाज है उसका जो है, टीबी का इलाज है, अगर वक्त से पहले वो डायग्नोसिस हो गया और उसका इलाज उसने लेना शुरू किया कंप्लीट कोर्स, तो ठीक हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। बहुत से मैंने देखा बिल्कुल फर्स्ट क्लास, फिर एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं जो। उसी तरह से जो गांव घर में जो प्रेगनेंसी होती है उसका भी वो लोग प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं, उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या उनकी उसमें क्या और विटामिनात ऐड करना है, ये चीज़ें पता नहीं होता है। बल्कि जब उनको प्रेगनेंसी की हालत में कभी कभी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है
तो उस पे जो प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया वगैरह की जो बीमारी होती है ना, जिसको गांव घर में कि चमकी हो गया, तो ये सब चीज़ें अगर प्रॉपर उनका एक फॉलोअप हो, प्रॉपर डॉक्टर से इलाज कराते रहें, चेकअप कराते रहें, तो उनका प्रेशर उस तरह से ना बढ़े और वो जो कंडीशन है उसमें वो उस तरह की कंडीशन ना हो पाए, और जबकि उस पर फिर वही ऑपरेशन के ज़रिए जो है बच्चे की पैदाइश होती है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है और वो नौबत नहीं आएगी। अच्छा, जब मतलब हम लोग ये इस मुद्दे पर तो हम बात करेंगे, गायनोकोलॉजिस्ट से भी बात करने का कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो सर एक चीज़ नॉर्मली बताइए कि जब प्रेग्नेंट होती है लेडीज़ तो उसको चेकअप कितना बार करना चाहिए, मतलब ये जो जब तक उसका मतलब ये नहीं हो जाता है डिलीवरी से पहले तक, और उसका मतलब शुरुआती दौर से कब से लेकर और कब तक उसका मतलब ये जांच कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड हो? गांव घर में औरतों को पता होता है कि जब औरत की जो मासिक होता है वो रुक जाता है, तो उससे उनको तो अंदाज़ा तो हो जाता है कि हाँ हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो। और भी बीमारियां हैं जिसकी वजह से मासिक रुकता है, लेकिन एक मेन वजह होती है कि हो सकता है प्रेगनेंसी हो। तो उस वक्त जाकर के डॉक्टर से उनका चेकअप भी कराना चाहिए, वो प्रेगनेंसी को कंफर्म करे, और फिर एक लेडी डॉक्टर से वो मशवरा ले, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा ले, और कम से कम ये कि जो फोलिक एसिड बोलते हैं, फोलिक एसिड वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। अगर खून की कमी है तो उसमें आयरन जो है देते हैं, कैल्शियम वगैरह दिया जाता है, ये तमाम चीज़ें देना चाहिए। उनको प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, उसके लिए उनका प्रॉपर डाइट प्लान होना चाहिए, और उनको कम से कम हर 2 महीने 3 महीने पे एक लेडी डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। तो काफ़ी सारा बात हो चुकी है, अब वक्त भी इजाज़त नहीं देता डॉक्टर साहब, लेकिन हम लास्ट में आपसे ये बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि हमारे दर्शक को थोड़ा खान पीन को लेकर क्या क्या बताना चाहेंगे। और ये ठंड का मौसम है तो अभी क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कैसा कैसा खान पीन में सेवन करना चाहिए, इसके बारे में ज़रा बताइए। खाना पीना जो है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि बिल्कुल पेट भर के नहीं खाना चाहिए, बल्कि किसी भी समय में, किसी भी वक्त चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, बिल्कुल जो हम लोग पूरा पेट जो भर के लोग खा लेते हैं तो वो नुकसानदेह होता है। बल्कि पेट का कहते हैं कि 3 हिस्सा करके, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ देना चाहिए। और हमेशा अच्छा खाइए, कम खाइए। ये मैं लोगों को बताता हूँ कि आप अच्छा खाएं और कम खाएं, ठीक है। तेल वाली चीज़, मिर्च वाली चीज़, मसाले वाली चीज़ों का कम होना चाहिए। और ख़ास करके जो बूढ़े लोग हैं उन्हें तो इन चीज़ों का और ख्याल रखना चाहिए। जिनको कोई भी क्रोनिक डिजीज़ है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो उसे तो और ख्याल रखना चाहिए। तीसरी चीज़ जो गांव घर में बहुत ज़्यादा ये है कि जर्दा, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इन तमाम चीज़ों को जो रोकना चाहिए। इससे सिवाय नुकसान के उसमें 1 पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब वो अपनी आंखों से देख लेंगे कि इस तरह के हॉस्पिटल में कितने इस तरह के पेशेंट आते हैं, और एक मुंह का जो कैंसर होता है उसकी एक सबसे बड़ी वजह है, तो और उससे लोग उससे बच सकते हैं अगर आदमी उन चीज़ों से, तमाम चीज़ों से इज्तनाब करे। और ये तमाम चीज़ें जो हैं सेहत के लिए नुकसानदेह है, और मेरा यही पैगाम होगा कि इन तमाम चीज़ों से वो बचे, खाने पीने के एहतमाम करे, कम खाए, अच्छा खाए, वक्त पे खाए, और रात में सोने से कम 3-4 घंटा पहले खाए जो है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो काफ़ी समय से आप सुन रहे थे क्रिब्स हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर मोहम्मद मूसा अली से आप रूबरू हो रहे थे और सुन रहे थे। काफ़ी दिलचस्प बात किया और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे बात किया, और काफ़ी ज़्यादा जो हम सबों के मतलब काम आने वाली चीज़ हैं, जो डॉक्टर से आप मतलब बात नहीं कर पाते हैं, जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन आपका पर्ची देखे और बीमारी के तहत आपको दवाई लिख के भेज देते हैं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ है जो इस चीज़ में आज की इस शो में आपको सीखने को मिलेगा। इसको जानिए और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जानने वाले, आपके आस पड़ोस भी इस चीज़ को देखें और इस जो काफ़ी सारे मुद्दा पे जो बात की है इसका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद। आप देखते रहिए द मीडिया लाइव।